नमस्कार मित्रों, एक लंबे अरसे के बाद आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। तबीयत थोड़ी मौसम की वजह से नासाज चल रही थी, जिस वजह से मैंने वीडियो को अपलोड करने में असमर्थ रही। परंतु अब कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े और मैं समय समय पर वीडियो को अपलोड करती रहूं और आप लोगों को नई नई कथाओं से अवगत कराऊं। अभी तक मैंने स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ, जो अभी तक आपने जाना कि किस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी के जन्म स्थान कहाँ थे, उनके माता पिता कौन थे, किस पृष्ठभूमि से वे जुड़े हुए थे, उनके माता पिता के किस संपन्न परिवार से थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी और किन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ। साथ ही साथ उनके बचपन के बारे में मैंने बताया कि वो बचपन से किस प्रकार बहुत ही मेधावी और बहुत ही उत्सुक थे। उनके मन में जो भी प्रश्न आते, वो जब तक उसका उत्तर नहीं खोज लेते, वो शांत से बैठते ही नहीं थे। उनकी हमेशा कोशिश यही रहती थी कि किसी भी विषय के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है और उस कारण को वो हमेशा खोजते रहते थे। इसी प्रकार उनका बचपन बीता। नरेंद्रनाथ दत्त उनके मित्र सुरेंद्रनाथ जी के घर पर जब उत्सव था, उस समय एक विख्यात संत से उनकी मुलाकात होने वाली थी, जो मात्र औपचारिकता के रूप में ही थी, किंतु वह उनके जीवन को किस प्रकार बदलने वाला था, ये उससे अनभिज्ञ थे। उनकी जीवन धारा पूरी तरह बदलने वाली थी और उनका जीवन धारा को बदलने वाले श्री सद्गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे, जिनकी जीवनी के बारे में मैंने पहले आपको बताया है, जो एक परिचय मात्र है। अब आगे मैं बताने जा रही हूँ कि जब नरेंद्रनाथ का पहला साक्षात्कार अपने भविष्य के निर्माता से हुआ, तो उन्हें किंचित मात्र भी यह आभास तक नहीं था कि दिखने में जो एक साधारण से संत थे, वे उनकी जीवन धारा को ही ऐसी दिशा में मोड़ देंगे जहाँ से वे समुद्र लांघ जाने की असीमित शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। यद्यपि प्रथम भेंट कुछ विशेष न था, नरेंद्र को कोई ऐसा नवीन अनुभव भी नहीं हुआ, किंतु परमहंस ने इस भेंट में अवश्य ही अपने उत्तराधिकारी की पहचान कर ली थी। इसी कारण एक साधारण सी मुलाकात में उस प्रखर महासाधक ने एक युवा को, उस घोर जिज्ञासु को पहचान कर उनसे पुनः भेंट करने के लिए उन्हें दक्षिणेश्वर में आने का आमंत्रण। नरेंद्र के मित्र सुरेंद्रनाथ के घर दक्षिणेश्वर के महासाधक का आना हुआ था, तो स्वाभाविक रूप से उनके अनुयायी भी बहुत संख्या में आए थे और संध्या के समय सुरेंद्रनाथ ने अपने गुरुदेव का मन बहलाने के लिए भजन का आयोजन किया, जिसमें अपने मित्र नरेंद्र को भी बुलाया। उसने अपने मधुर कंठ से बहुत ही सुंदर भजन गाया, जिसमें रामकृष्ण परमहंस भाव विभोर हो गए और उनकी मधुर कंठ की बहुत ही प्रशंसा की और उन्हें दक्षिणेश्वर आने का आमंत्रण दिया, जिसमें नरेंद्र ने भी बहुत ही सहज रूप से स्वीकार कर लिया। यह तो मात्र एक संक्षिप्त और औपचारिक भेंट थी। इसके पश्चात नरेंद्र ने अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाया, पर इसके साथ ही उनकी वैचारिक व्यवहारिकता में तीव्रता से वृद्धि होने लगी। एकाएक अब वे विरक्ति की ओर झुक गए। उनकी इस विरक्ति को देखते हुए उनकी माता पिता को उनकी इस दशा पर बहुत ही चिंता होने लगी और उन्होंने विचार किया कि नरेंद्र को इस विरक्ति से बाहर निकालने का एकमात्र साधन उसका विवाह है। इसके पश्चात उन्होंने
नरेंद्र के लिए कन्या देखना आरंभ कर दिए। नरेंद्र सर्वगुण संपन्न थे और उनकी इस आयु में उनकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। दूसरा, वे इस प्रकार बहुत ही संपन्न परिवार से थे और ऐसे सुयोग्य वर पाने की लालसा हर किसी कन्या के पिता को होती है। तो विवाह के प्रस्ताव भी आने लगे और प्रतिष्ठित धनवान घरानों के अनेक प्रस्ताव आए। जब पिता ने पुत्र से विवाह की बात चलाई तो नरेंद्र ने क्षण भर मौन रहे। फिर कहे, पिताजी मुझे क्षमा करें, मैं विवाह नहीं कर सकता। मेरा लक्ष्य जीवन के इस पारंपरिक मार्ग पर चलना नहीं है, अपितु कुछ नए मार्गों की खोज करना है। स्वमुक्ति से सर्वमुक्ति के मार्ग की खोज करना है। विश्वनाथ जैसे पिता नहीं थे जो सुयोग्य पुत्र पर अपने विचार थोपते या किसी भी प्रकार का दबाव बनाते। अतः उन्होंने अधिक कुछ न कहकर उनके निर्णय को अर्ध स्वीकृति दे दी, किंतु घर के अन्य परिजनों का दबाव बनता गया, जिस कारण उनके मन की शांति भंग हो गई। तब उनके एक मित्र रामचंद्र दत्त, जो पेशे से चिकित्सक थे, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की शिष्य भी थे, जिसके कारण वे उनको एक उपाय बताए कि नरेंद्र, यदि शांति चाहते हो तो दक्षिणेश्वर चले जाओ। तुम्हें सत्य की खोज करनी है तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी और वह तुम्हें दक्षिणेश्वर में ही प्राप्त होगी। नरेंद्र को इस बात में कुछ तो शांति अनुभूति अवश्य हुई थी, पर वे इस बात से आश्वस्त नहीं थे कि साधारण संत सत्य की खोज का माध्यम बन सकता है। फिर भी उन्होंने दक्षिणेश्वर जाने का निर्णय लिया। एक दिन कुछ मित्रों के साथ वे वहां पहुंचे। वहां रामकृष्ण परमहंस कुछ शिष्यों के साथ चर्चा में व्यस्त थे। जब उन्होंने नरेंद्र को देखा तो प्रसन्नता से उनके नेत्र चमक उठे और बड़े ही अनुराग से उन्होंने नरेंद्र को अपने पास बिठाकर उनसे बात की। नरेंद्र आश्चर्य में थे कि वह सन्यासी उनसे इस प्रकार कैसे बात कर सकते हैं, जैसे वर्षों से परिचित हो। पर अभी तो आश्चर्य और भी होने बाकी थे। जब रामकृष्ण उन्हें एकांत में ले गए और उनका हाथ पकड़कर भाव विभोर होकर कहने लगे, तुम इतने दिनों पश्चात क्यों आए? मैं तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। यह भीड़ देख रहे हो? इनसे बातें करते मैं उकता गया हूँ। इनकी बातों में कोई तत्व ही नहीं है। अब तुमसे बातें करके मेरे मन को अवश्य ही शांति मिलेगी। तुम मेरे संतप्त हृदय पर वर्षा की बूंद की भांति गिरो। नरेंद्र उस व्यवहार पर किम कर्तव्य विमूढ़ थे। संत के नेत्रों से निरंतर अश्रु गिर रहे थे, जिनकी शीतलता उन्हें और भी चकित कर रही थी। तुम नहीं जानते हो कि तुम कौन हो, मैं जानता हूँ। तुम सप्त ऋषि मंडल के ऋषि हो। इस संसार को आलोकित करने के वाले सूर्य हो। तुम ही वह नर रूपी नारायण हो जो जीव कल्याण हेतु अवतरित हुए हैं। नरेंद्र बहुत ही व्यवहारिक थे और सहज ही किसी बात पर विश्वास कर लेना उन्हें स्वीकार नहीं था। उन्हें रामकृष्ण की बातों में बनावट और अतिशयोक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं लगा। उन्हें लगा कि यह आदमी पागल है जो ऐसी बेसिर पैर की बातें कर रहा है। तब उन्हें और भी चकित होना पड़ा जब उन्होंने लोगों के बीच रामकृष्ण सहज वार्तालाप करते देखा। अब वह पागलपन कहाँ चला गया? यह तो पाखंड जैसा व्यवहार था, परंतु उनकी बातों में जो गूढ़ता थी, जो प्रभाव था, वह भी नकारा नहीं जा सकता था। शिष्य मंडली में विद्वान, विचारक और चिंतक मौजूद थे। इतने लोगों को पाखंड के सहारे भ्रमित किया नहीं जा सकता। फिर भी नरेंद्र इतने कमजोर नहीं थे कि सहज समर्पण कर देते। इसके लिए परख अत्यंत आवश्यक थी और इसके लिए उनका निरंतर दक्षिणेश्वर आना जाना लगा रहा। वहां उन्होंने देखा कि ब्रह्म समाज के वरिष्ठ सदस्य राखाल चंद्र घोष श्री रामकृष्ण के अनन्य शिष्य थे। नरेंद्र ने
आश्चर्य व्यक्त किया कि राखाल घोष, जो ब्रह्म समाज के निष्ठावान सदस्य थे, कैसे वचन भंग करके वहां आने लगे थे। निराकार ब्रह्म में अपार श्रद्धा रखने वाले राखाल चंद्र घोष अब साकार की पूजा क्यों करने लगे थे। नरेंद्र नाथ ने रामकृष्ण और अन्य लोगों के सामने ही राखाल चंद्र को लज्जित किया। तब रामकृष्ण ने सहज भाव से उन्हें उत्तर दिया, नरेंद्र, यदि उन्हें साकार में भक्ति है तो उसे ऐसा करने का अधिकार है। तुम्हें नहीं है, तुम पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। सब स्वतंत्र हैं और अपने विश्वास के अनुरूप साधक बन सकते हैं। नरेंद्र उनका विरोधाभासी व्यवहार को समझ नहीं पा रहे थे। रामकृष्ण उन्हें तो निराकार का उपदेश ही देते थे और राखाल बाबू के लिए साकार भाव का समर्थन कर रहे थे। क्या अर्थ था इसका? जतो मत ततो पथ। नरेंद्र उस उद्भव और अद्भुत संत को समझने का निरंतर प्रयास कर रहे थे, पर कई बार उनकी बातों में गूढ़ता या निरर्थकता का भी आभास करते थे। एक दिन रामकृष्ण परमहंस अपनी शिष्य मंडली के साथ बैठे हुए थे। नरेंद्र भी अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु वहां उपस्थित थे। मैंने समाधिस्थ भाव से जाना था कि जिस एक शक्ति से केशव चंद्र सेन ने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, नरेंद्र में उसकी जैसी 18 शक्तियां हैं। केशव यदि ज्ञान का दीपक है तो नरेंद्र ज्ञान का सूर्य समझो, रामकृष्ण ने कहा। सभी ने प्रशंसा भरी दृष्टि से नरेंद्र को देखने लगे, किंतु नरेंद्र निर्विकार भाव से बैठे हुए थे। कोई अन्य शायद इस प्रशंसा पर फूला न समझता, पर नरेंद्र को यह केवल एक अतिशयोक्ति थी जो रामकृष्ण स्नेहवश यदा कदा करते रहते थे। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? नरेंद्र ने तत्काल प्रतिवाद किया। यह भी कोई मानने वाला तथ्य है? मैं इन विश्वविख्यात विद्वानों की तुलना में कैसे आगे आ सकता हूँ? आप ऐसी अतिशयोक्ति पूर्ण बातें न किया करें। इसे मेरा क्या दोष? मुझे तो जगत माता ने जो दिखाया वो बता दिया। उन्होंने ही दिखाया है कि जीव कल्याण हेतु विशेष कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारा अवतरण हुआ है। जो माँ ने कहा वो मैंने बोल दिया। मैं ये कैसे मान लूँ कि यह आपकी माता ने बताया है या आप अपने दिमाग से ही उपजा विचार होगा? माँ के साथ वार्तालाप मस्तिष्क का भ्रम भी तो हो सकता है। इसी कारण कदाचित आपको लोग पागल ना कहने लगे। परमहंस मुस्कुरा दिए। नरेंद्र का यही प्रतिवाद तो उन्हें इन विश्वास को दृढ़ करता था उनका कि एक दिन वह उस लय का संधान अवश्य कर लेगा जिस हेतु जगत माता ने उन्हें नियुक्त किया था। नरेंद्र बड़ी उलझन में रहते थे। उनका मन मस्तिष्क 2 दिशाओं में भटक रहा था। एक मन रामकृष्ण की शिशु तुल्य निष्काम भावना पर श्रद्धान्वित था, तो दूसरी ओर उनकी मानसिक स्थिति को संदिग्ध कहता था। इसी कश्मकश की स्थिति में वे एक दिन प्रकांड विद्वान महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर से भी जाकर मिले, जिनके बारे में विख्यात था कि अध्यात्म पर उनका पूर्ण प्रभुत्व है। उन्हें आशा थी कि देवेंद्र नाथ अवश्य उनकी दुविधा दूर करने में सफल होंगे। महर्षि देवेंद्र नाथ उन दिनों गंगा नदी में नौका प्रवास पर थे, जहां वे ध्यान मग्न थे। जब नरेंद्र वहां पहुंच गए, उनकी ध्यान को भंग कर दिए। महर्षि, क्या कभी आपने ईश्वर के साक्षात दर्शन किए हैं? नरेंद्र ने सीधा प्रश्न किया। महर्षि मौन थे और प्रश्न सीधा था, पर उत्तर उतना ही कठिन था। प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य तो विरलों को ही मिलता है और वे उनमें से नहीं थे। पर एक युवा जिज्ञासु को नकारात्मक उत्तर देना भी तो उचित नहीं था। असत्य बोलना घोर अपराध था। अतः महर्षि ने बीच का सरल रास्ता चुना। नरेंद्र, तुम्हारे नेत्रों का तेज कह रहा है कि तुम योगी हो और यदि तुम नित्य नियम साध लो तो ब्रह्मज्ञानी बन सकते हो। यह मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है महर्षि। महर्षि सीधे स्पष्ट उत्तर देने से बचते रहे। हालांकि अन्य बहुत सी चर्चा और विचार विनिमय हुआ होता रहा। नरेंद्र वहाँ से असंतुष्टि का भाव मन में लिए चले आए। उन्हें निराशा ने घेर लिया कि जब इतने बड़े विद्वान महर्षि को ईश्वर के दर्शन नहीं हुए तो किसी और को क्या होंगे। ईश्वर तक पहुँचने का कोई मार्ग नहीं है।
ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सभी पुस्तकों को बक्से में बंद कर दिया। उन्हें कहीं भी आना जाना व्यर्थ ही लगने लगा। नरेंद्र ने अब स्वयं को जैसे उस मार्ग से हटा ही लिया। बहुत समय तक वे निर्विकार, निराश और निष्प्रयोजन भटकते रहे, पर मन का विचलन तो टिकने भी नहीं देता था। मस्तिष्क में घुमड़ते प्रश्न सिराओं की मसल रहे थे। अंततः एक निर्णायक प्रश्न लेकर नरेंद्र पुनः दक्षिणेश्वर पहुंच गए और वे काफी दिनों के बाद वहां गए। उन्हें वहां देखकर सभी बड़े प्रसन्न हुए। रामकृष्ण के नेत्रों से तो अनुराग ही बरस पड़ा। नरेंद्र के नेत्रों में प्रश्न की छाया थी और निराशा भरी हुई थी, किंतु दृढ़ता के साथ उनका मुख कांतिमय हो गया था और कहने लगे, महाराज, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? नरेंद्र ने तीक्ष्ण प्रश्न किया। अवश्य, रामकृष्ण ने अविलंब, सहज और शांत भाव से उत्तर दिया। मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, ठीक उसी तरह जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। क्या तुम भी ईश्वर के ऐसे ही दर्शन करना चाहोगे? यह असंभव नहीं है, कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं है। इसके लिए तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। नरेंद्र के अति व्याकुल मन को थोड़ी तो शांति अवश्य मिली, क्योंकि जिस दृढ़ता और विश्वास से रामकृष्ण ने इस ईश्वर के साक्षात्कार की बात कही थी, ऐसी दृढ़ता से आज तक किसी विद्वान ने नहीं कहा था। फिर भी नरेंद्र अभी तक रामकृष्ण परमहंस को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर सके थे। रामकृष्ण देव ने पथ प्रदर्शक बनकर पथ सुझा दिया था, पर अभी पथिक संदेहग्रस्त था और पथ पर चलने में अभी आनाकानी कर रहा था। गुरुदेव जानते थे कि यह संदेह और आनाकानी एक सच्चे साधक का प्रारंभिक गुण होता है, जो गुरु परीक्षा लेकर ही संतुष्ट होता है। पथिक की व्याकुलता और असंतुष्टि का यह हाल था कि वह अगले कुछ माह तक दक्षिणेश्वर आया ही नहीं। परमहंस विचलित हो उठे। उन्होंने भाव विभोर होकर यह तय कर लिया कि अब वो खुद ही उनसे मिलने जाएंगे और शिष्य से मिलने के लिए आतुर होकर स्वयं ही परमहंस उनकी ओर चल पड़े। ब्रह्म समाज की यज्ञ वेदी प्रज्वलित थी और आचार्य वेदी के पास बैठे व्याख्यान दे रहे थे। नरेंद्र भी उनके समीप ही बैठे थे। परमहंस यज्ञ वेदी के पास पहुंचकर क्षणिक रुक गए, फिर इधर उधर ध्यानपूर्वक देखते हुए वे भाव विभोर होकर नरेंद्र नाथ की ओर बढ़े। नरेंद्र को एक बात का आश्चर्य हो रहा था कि इतने महान और प्रसिद्ध सद्गुरु के आगमन पर किसी ब्रह्म समाजी ने उनका स्वागत तो किया ही नहीं था। उल्टे वे नाक भाव सिकोड़ रहे थे और परमहंस इनसे अनभिज्ञ भाव विहर होकर समाधिस्थ हो गए। तो कुछ लोगों ने उनके धार्मिक हस्तक्षेप कहकर वहाँ की लाइटें बंद कर दी। इससे वहाँ पर अफरा तफरी मच गई। नरेंद्र तत्काल परमहंस को वहाँ से निकाल कर बाहर लाए और उन्हें दक्षिणेश्वर भेज दिया। वे जान गए कि परमहंस के साथ ब्रह्म समाज की सभा में जो भी अशिष्ट व्यवहार हुआ था वह इस कारण हुआ था कि वे वहाँ नरेंद्र से मिलने पहुँचे थे। उन्हें यह अशिष्टता बहुत बुरी लगी। परमहंस का मत भले ही ब्रह्म समाज से भिन्न रहा हो, परंतु फिर भी ब्रह्म समाज के अनुयायियों को उनका सम्मान करना चाहिए था। इसी कारण अब नरेंद्र ने ब्रह्म समाज में जाना भी छोड़ दिया और दक्षिणेश्वर जाना प्रारंभ कर दिया। अब उन्होंने गुरु परीक्षा के लिए आश्रम प्रवास करना शुरू कर दिया। नरेंद्र का आश्रम प्रवास वहाँ के कुछ शिष्यों के लिए तो कष्टकारी बन गया था। कारण यह था कि नरेंद्र ऐसे साधकों से चिढ़ते थे जो पाखंडी चेष्टाओं से स्वयं को उच्च कोटि का साधक सिद्ध करने के प्रयास करते थे। कुछ तो ऐसे थे जो निराहार साधना का दावा करते थे, परंतु वास्तव में अवसर देकर खूब खाते थे। कुछ अकारण रोने लगते थे, जैसे प्रभु भक्ति में परमहंस का व्यवहार था। कुछ ने परमहंस से उनकी शिकायत कर दी तो वे मुस्कुरा कर रह गए। वे जानते थे कि नरेंद्र को सत्य में मिलावट स्वीकार नहीं थी और मुंह पर बात कर देना उनके व्यक्तित्व का विशेष गुण था। इस प्रवास में नरेंद्र की भी गुरु के प्रति आस्था जागृत हुई और गुरु को भी सत्य का आभास हो गया कि नरेंद्र भी देवी शक्ति से संपन्न विशुद्ध साधक है।
जिसकी संसार प्रतीक्षा कर रहा है। अब परमहंस अपने प्रिय शिष्य को उन दिव्य अनुभूतियों से परिचित करवाना चाहते थे और ऐसा विचार बनाकर जो उनके हृदय में अवस्थित सभी शंकाओं को छिन्न भिन्न करने की सामर्थ्य रखती थी। नरेंद्र के मन में परमहंस के लिए श्रद्धा थी, पर गुरुदेव में उनकी स्वीकार्यता अभी नहीं हुई थी। एक दिन परमहंस ने यही किया। उस दिन नरेंद्र कुछ माह के बाद दक्षिणेश्वर पहुंचे थे तो परमहंस ने उनसे लिपट गया और एकांत में ले जाकर तख्त पर अपने पास बैठा लिया। अचानक ही उनके दाएं पैर ने नरेंद्र का स्पर्श किया। एकाएक जैसे उल्कापात हुआ। नरेंद्र के मन मस्तिष्क में हजारों उल्का पिंड तेज प्रकाश के साथ टूट टूट कर बिखर रहे थे। आंखें खुली थी और जो घटित हो रहा था वो दिख रहा था। दरवाजे जैसे अणुओं में बदल कर विलीन हो रहे थे। एक महाशून्य प्रकट हो गया था जिसमें सब समाये जा रहे थे। स्वयं नरेंद्र भी स्वयं को कणों में बदलता महसूस कर रहे थे। यह कहकर वे चिल्ला उठे एक अज्ञात भय से, अरे मैं मरा, यह आपने क्या कर डाला, मेरे माता पिता। परमहंस बहुत ही शांत भाव से, अच्छी बात है। रामकृष्ण हंसकर बोले, एक बार तो यह होने वाला भी नहीं है, समय आने पर हो जाएगा, सचेत हो जाओ। नरेंद्र सचेत हो गए और अब पलक उन्हें देखने लगे। यह कौन सा जादू या सम्मोहन मंत्र था। वे अपनी इच्छा शक्ति पर बहुत विश्वास करते थे, पर आज एक स्पर्श ने उन्हें सोचने पर विवश कर दिया था। वह दिव्य अनुभूति तन मन को झंकृत कर गई थी। क्षण भर और उस दशा में रहने की इच्छा शक्ति दिखाई होती तो निश्चय ही कुछ ऐसा अद्भुत घटित होता कि जीवन में प्रचंड परिवर्तन आ चुका होता। चूक हो गई थी, भय हावी हो गया था जो कि नहीं होना था। विचारों की नई श्रृंखला और नवीन अनुभूतियों के साथ नरेंद्र घर लौटे तो उस दिव्य स्पर्श और उसमें हुई अलौकिक प्रतिक्रिया के विषय में ही सोचते रहे। पुनः उस अनुभूति को अभय होकर प्राप्त करने की इच्छा हुई। अगले सप्ताह ही वे पुनः दक्षिणेश्वर पहुंच गए। परमहंस प्रसन्न हो गए और उन्हें अपने साथ मंदिर के समीप उद्यान में ले आए। कुछ इधर उधर की बातें हुई। नरेंद्र उस दिव्य स्पर्श की आशा में उनके अति समय बैठे थे। परमहंस समझ गए थे कि आज वह अभय है और इच्छा शक्ति को प्रबल करके ही आया है। समय समीप आ गया था और परमहंस ने अपने उस दिव्य स्पर्श का पुनः नरेंद्र को अनुभव कराया। पुनः वही सब हुआ। नरेंद्र की चेतना ही लुप्त हो गई थी। उन्होंने स्वयं को आकाश गंगा के अनंत विस्तार में अनुभव किया। सप्तऋषि मंडल की धवल छटा में वहाँ का जो दृश्य था उसने जाने कितने रहस्य प्रकट किए और कितने नवीन उत्पन्न कर दिए। नरेंद्र ने कालांतर में अपने उस दिव्य अनुभव का वर्णन अपने शिष्यों से किया था। उनके अनुसार उस स्पर्श ने मुझे शून्य कर दिया था और उस अचेतन अवस्था में मैं न जाने क्या क्या प्रश्न पूछ रहा था। मैं कौन हूँ? मेरा जन्म किस हेतु हुआ है? मैं धरती पर कब तक रहूँगा? कोई मेरे प्रश्नों को उत्तर दे रहा था, गूढ़ उत्तर। जो स्वयं को जान गया वह इस लोक में क्यों रहेगा? कोई कह रहा था कि तुम सप्तऋषि मंडल के एक ऋषि और ध्यान सिद्ध महापुरुष हो। इस घटना से नरेंद्र के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ गया था। अब सद्गुरु में आस्था और विश्वास दृढ़ हो गए थे। अब अनुभव हो गया था कि ठाकुर स्वयं सिद्ध पर महापुरुष हैं और निश्चय ही ईश्वर से साक्षात्कारी है। उनका पागलों जैसा व्यवहार वास्तव में उनकी शिशु तुल्य निश्चलता का प्रतीक था, न कि उनके मानसिक दोष का। नरेंद्र पूरी तरह से गुरु को समर्पित हो गए थे। शंकाएं नष्ट हो गई थी, हृदय शांत हो गया था और अंतर कपाट खुल गए थे। अब नरेंद्र अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देने लगे थे। बीए में प्रवेश लेने के साथ ही वे अपने पारिवारिक व्यवसाय को भी सीखने लगे थे। वे प्रसिद्ध वकील निमाई चरण बोस के सानिध्य में वकालत सीखने लगे। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अध्यात्म पर भी उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी।
किराए के कमरे में रहकर वे अपने व्यक्तित्व को निखार रहे थे। कई बार ठाकुर भी वहां आ जाते थे और अपने प्रिय शिष्य को सदुपदेश से लाभान्वित कर जाते थे। हालांकि नरेंद्र के माता पिता और अन्य परिजन रामकृष्ण के उनके मेल जोल पर ऐतराज उठाते थे। समाज में कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो अज्ञान के कारण किसी भी बात का पतंगड़ बना देते हैं। बातें चलने लगी थी, अतः माता पिता का परेशान होना स्वाभाविक ही था। नरेंद्र को समझ पाना भी तो आसान नहीं था। शिक्षित युवा स्वतंत्र निर्णय लेने वाले होते हैं और नरेंद्र तो बचपन से ही अलग दृष्टिकोण रखते थे। अतः किसी की बंदिश या हस्तक्षेप को नज़रअंदाज करके वे अपने गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करते रहे और अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देते रहे। अब नरेंद्र बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और बीएल में प्रवेश ले लिया था और यह फरवरी 1884 का एक दिन था जब नरेंद्र अपने एक मित्र के घर गए हुए थे और उनकी मित्र मंडली भी वहां मौजूद थी। प्राय उनके बीच में शिक्षा, धर्म, राजनीति, गीत संगीत पर व्यापक चर्चाएं होती रहती थी। उस दिन भी ये सारे कार्य चल ही रहे थे और यह गीत संगीत का अंतिम दौर चल रहा था। नरेंद्र अपने मधुर कंठ से एक बहुत ही कर्णप्रिय भजन सुना रहे थे कि उसी समय नरेंद्र के घर से एक व्यक्ति ने आकर दुख भरा समाचार दिया कि उनके पिता विश्वनाथ दत्त जी का आकस्मिक निधन हो गया। नरेंद्र के लिए तो यह वज्रपात था। वह दौड़े दौड़े घर पहुँचे तो वहाँ करुण क्रंदन चल रहा था। माता, भाई, बहन और अन्य परिजन पिता के पार्थिव शरीर से लिपटे रो रहे थे। नरेंद्र वैसे तो बहुत ही धैर्यवान थे, पर पिता का पार्थिव शरीर देखकर उनकी भी आंखें छलक उठी। उन्होंने स्वयं को संभाला और पिता का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। दत्त परिवार के लिए घर का मुखिया का चले जाना भीषण आघात के था। इतने बड़े परिवार के इकलौते कमाने वाले वही तो थे। उन्होंने द्रव्य उपार्जन तो बहुत किया था, पर खुले हाथों से खर्च करने के कारण उनके पास जमा पूंजी नहीं रही थी। ऊपर से कुछ ऋण और निकल आया। कहते हैं निकट संबंधियों ने भी ऐसे समय में संबंध विच्छेद कर लिए। मुसीबत अभी कम ही नहीं हुई थी कि एक और संकट आ पड़ा। नरेंद्र के एक पारिवारिक चाचा ने उनका मकान हड़पने की नियत से उन पर मुकदमा दायर कर दिया। इन परेशानियों से इस परिवार को खाने पीने की भी किल्लत होने लगी थी। नरेंद्र घर में बड़े थे, अतः सब दायित्व उन्हीं के कंधों पर था। पहले पिता के समय में कितनी निश्चिंतता और आज़ादी थी, पर अब पारिवारिक दायित्व उठाने का समय आ गया था। यद्यपि कुछ मित्र आर्थिक सहयोग करने को भी तैयार थे, पर नरेंद्र का स्वाभिमान आड़े आ गया। घर में फाके हो रहे थे। छोटे भाई बहन जब भूख से तड़पते तो नरेंद्र का हृदय कांप उठता। उन्होंने नौकरी की तलाश की, पर दुर्भाग्य पीछे पड़ गया था। तभी तो नरेंद्र को कहीं नौकरी भी नहीं मिल पा रही थी। हताश, निराश और पारिवारिक दायित्व के बोझ से दबे नरेंद्र को अब एक ही आसरा था, अपने सद्गुरु का। विपत्ति में गुरु ही मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा विचार कर नरेंद्र ने निर्णय लिया कि अब समय निकालकर दक्षिणेश्वर ही जाना होगा। दायित्वों के कारण व्यस्तता इतनी बढ़ गई थी कि ध्यान और अध्यात्म विस्मृत हो चले थे। कोर्ट कचहरी और परिवार का भरण पोषण इतनी फुर्सत कहाँ देता था कि वे यह भी जानते कि ठाकुर उनसे मिलने को व्याकुल होंगे। अभी पिछले कुछ दिनों से आश्रम से कोई न कोई आकर उनकी खैर खबर ले जाता था, जिससे साफ पता चलता था कि गुरु भी उनकी ओर से बेखबर नहीं थे। नरेंद्र समय निकालकर दक्षिणेश्वर जाने का विचार बना ही रहे थे कि खबर मिली गुरुदेव खुद कलकत्ता पधार रहे हैं। काफ़ी समय पश्चात गुरु शिष्य की भेंट तो हुई, पर भीड़ के कारण बातें नहीं हो पाई। तय हुआ कि नरेंद्र शीघ्र ही दक्षिणेश्वर जाएंगे। कुछ समय के बाद नरेंद्र ने समय निकाला और दक्षिणेश्वर पहुंच गए। वहां एकांत में गुरु ने शिष्य की व्यथा सुनी तो जाना कि पारिवारिक समस्याओं में
एक विशुद्ध साधक को दिग्भ्रमित कर दिया है। रामकृष्ण ने उन्हें बड़े प्रेम से समझाया। उस रात्रि नरेंद्र को पिछले दिनों की अपेक्षा अधिक शांति का अनुभव हुआ। वे एक नई ऊर्जा के साथ अपने घर लौटे। गुरु के आशीर्वाद और अपने प्रयासों से उन्होंने समस्याओं को अधिक महत्व न देकर उनके हल खोजना शुरू कर दिए। शीघ्र ही परिणाम भी अच्छे आने लगे। उनके घर के स्वामित्व का जो मुकदमा चल रहा था उसकी पैरवी उन्होंने खुद की और तर्कों एवं साक्ष्यों के आधार पर विपक्ष के वकील की बोलती बंद कर दी। न्यायाधीश ने निर्णय नरेंद्र के पक्ष में सुनाया। यह नरेंद्र को सत्य की जीत का प्रथम व्यवहारिक और व्यक्तिगत अनुभव हुआ। मकान की समस्या खत्म तो हो गई, पर भोजन की समस्या जस की तस बनी हुई थी। फिर से गुरुदेव का स्मरण हो आया। आशा बंधी कि गुरु की कृपा से इस दिशा में भी अवश्य ही कोई उपाय निकलेगा। नरेंद्र दक्षिणेश्वर पहुँचे और गुरु के चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर बातें होने लगी तो नरेंद्र के परिवार की आर्थिक समस्या भी की बात आई। भूखे पेट ज्ञान और ध्यान में मन कैसे लगे? नरेंद्र दुखी स्वर में बोले, अपनी बात तो हो तो देखा भी जाए। परिवार को भूखे देखकर स्वयं पर लज्जा आती है कि मैं बड़ा होकर भी परिवार का बोझ नहीं उठा पा रहा हूँ। जैसी माँ की इच्छा। रामकृष्ण सहज भाव से बोले, मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी चैन से मिल जाए, इसकी कोई व्यवस्था हो जाए तो मन में शांति मिले। अपनी माँ से ही कहिए इस विषय में कि कुछ अनुरोध कीजिए ना। नरेंद्र ने आशापूर्ण स्वर में कहा। रामकृष्ण ने आश्चर्य से नरेंद्र की ओर देखा, फिर गंभीर हो गए। मैंने माँ से कभी कुछ मांगा ही नहीं, मैं तेरे लिए अनुरोध कैसे करूं? और फिर तू तो माता को मानता भी नहीं है। एक अविश्वासी के लिए वे अनुरोध स्वीकार क्यों करने लगेगी? रामकृष्ण ने कहा। नरेंद्र मौन हो गए। अभी तक वे निराकार का ही अनुसरण करते थे, साकार में तो उनका विश्वास ही नहीं था। गुरु भी दुविधा में थे कि शिष्य ने पहली बार कुछ मांगा था, वो अभी अपने लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए। सहायता तो करनी ही चाहिए। अंततः उन्होंने एक मार्ग खोज निकाला। नरेंद्र, एक काम कर, आज मंगलवार है, आज तू माँ काली के शरण में जा और विनयपूर्वक जो चाहे मांग ले। मेरा विश्वास है आज माता तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। नरेंद्र को संतुष्टि नहीं मिली। प्रस्तर प्रतिमा में उनका विश्वास नहीं था, पर आज गुरु की परीक्षा का ऐसा अवसर मिला था कि भविष्य में गुरु के द्वारा माता का प्रलाप तो सुनने को नहीं मिलेगा। कुछ विचार कर उस रात्रि के दूसरे प्रहर में नरेंद्र काली माता के मंदिर की ओर बढ़ गए। मंदिर के अंदर जाकर उन्होंने प्रतिमा की ओर देखा तो उनकी आंखों से अलौकिक रश्मियाँ से निकलकर उनके नेत्रों से टकराई और वे भूल गए कि गुरु रामकृष्ण परमहंस के आग्रह पर वे वहाँ परिवार के लिए धन संपदा मांगने आए थे। एकाएक उनके मुख से कुछ और ही निकल गया। हे माँ, मुझे भक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो, विवेक दो। माता से अरदास लगाने के बाद नरेंद्र बाहर गुरुदेव के पास आ गए। परमहंस ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मांगा? तो नरेंद्र ने सब सच बता दिया। परमहंस ने माथे पर हाथ मार कर कहा, अरे इन चीज़ों को परिवार खाएगा क्या? द्रव्य मांग, सोना चांदी हीरे जवाहरात मांग। फिर से जा, गलती सुधार। नरेंद्र 3 बार गए, पर एक बार भी उनके मुख से धन संबंधी मांग नहीं निकली। हर बार विवेक, वैराग्य, ज्ञान और भक्ति ही मांगे। तेरे भाग्य में सांसारिक सुख ही नहीं है नरेंद्र, तेरे हृदय में इनके लिए स्थान नहीं है। रामकृष्ण गंभीर स्वर में बोले, जा, माँ की कृपा से तेरे परिवार को भोजन और वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी। नरेंद्र स्वयं अचंभित थे कि मंदिर में जाकर उन्हें क्या हो जाता था कि वे माँ के सामने अपनी मूल मांग नहीं रख पाए थे। माँ काली की कृपा और गुरु के आशीर्वाद फलीभूत हुए और नरेंद्र नाथ को अटॉर्नी ऑफिस में नौकरी मिल गई। इसके साथ ही साथ कुछ पुस्तकों का अनुवाद कार्य भी उन्हें मिल गया। इससे परिवार के भरण पोषण की समस्या को काफ़ी हद तक समाधान हो गया।
अब माँ काली में नरेंद्र की श्रद्धा भी बढ़ गई थी। मई 1884 में नरेंद्र को ईश्वरचंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति मिल गई। अब नरेंद्र नौकरी करते, वेतन घर पहुंचाकर दक्षिणेश्वर आश्रम में ही रहते। आवश्यकता पड़ने पर वे घर आ जाते थे। आश्रम में गुरुदेव उन्हें ज्ञान विज्ञान के नाना रहस्यों से परिचित करा रहे थे। सहज भाषा में और सरल उदाहरणों से मानव कल्याण के लिए धर्म के उपयोग की विधि बता रहे थे। गुरुदेव का एक महामंत्र नरेंद्रनाथ ने स्वयं में समाहित कर लिया था। भावावस्था में एक बार परमहंस ने कहा था, जीवों पर दया नहीं बल्कि शिव ज्ञान से जीव की सेवा किया करो। अब आने वाले पलों पर और आने वाले भविष्य पर नरेंद्र के जीवन में क्या क्या परिवर्तन होने वाले थे, इससे वे नरेंद्र खुद भी अनभिज्ञ थे। उन्हें नहीं मालूम था कि आने वाले समय पर उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी पड़ने वाली है और बहुत ही जल्दी उनके सर से उनके गुरु का साथ छूटने वाला था, जिससे वे पूर्ण अपरिचित थे। वे तो अभी अभी अपने गुरु के निकट आए थे, अभी अभी उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया था, अभी अभी माता को साकार रूप में स्वीकार किया था। अब आने वाले पलों में उनके जीवन पर क्या प्रभाव होने वाला था, वह मैं आपको अब अगले अंक में बताऊंगी। आशा है मेरी यह कथा आप लोग को पसंद आ रही होगी। अब मैं आने वाले अंकों में स्वामी विवेकानंद जी के उन अनसुने कहानी को बताऊंगी जो आपको बहुत ही कम सुनने को मिलेगी। उनके जीवन के वह क्षण जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। उनके तो बड़े बड़े विचारक जो थे, जो भी उनका कहना था वो तो हम ऐसे ही सुनते आते हैं, किंतु कुछ सूक्ष्म रूप में कुछ ऐसी उनकी जीवन की कथा थी, जीवन के वह पल जो हम लोग नहीं जानते, वह सब मैं आपको आने वाले अंकों में बताऊंगी। आशा है आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और आशा है आप लोग और सुनना चाहेंगे, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जितने से ज़्यादा लोग तक यह ज्ञान की बात पहुंच सके, और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।